हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, इसके क्लास 10th का प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है, थ्योरी का पेपर कितने नंबर का होता है और इसका TMA कितना नंबर का होता है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आप भी जानते हैं कि होम साइंस जो होता है उसमें प्रैक्टिकल होता है। तो होम साइंस कि हम लिखते हैं होम साइंस से क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो इसका जो थ्योरी का पेपर होता है, होम साइंस का जो थ्योरी का पेपर होता है वो होता है 85 मार्क्स का। अब 85 का जो पेपर होता है थ्योरी का, उसी का 20% मतलब 20% TMA को दे दिया जाता है, मतलब 17 नंबर TMA को, बचा कितना 68। तो 68 जो है वो थ्योरी का पेपर होता है। थ्योरी जो है 68 नंबर का होता है और TMA मेरा कितना हो गया 17 नंबर का। प्रैक्टिकल जो होता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जो होता है वो होता है 15 नंबर का। अब ये तीनों को जोड़िएगा ना तो आपको 100 पुर जाएगा। ठीक है, 15, 68 और 17 तीनों को जोड़िए तो 100 नंबर का हो जाएगा। और 100 नंबर में पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, 33 नंबर। 100 में कितना नंबर चाहिए, 33% पास होने के लिए। लेकिन प्रैक्टिकल और थ्योरी ये दोनों को मिला करके मिनिमम 27 नंबर आना चाहिए। प्रैक्टिकल और थ्योरी ये दोनों को मिला करके 27 नंबर आना चाहिए। अब आपका जो प्रैक्टिकल और थ्योरी में आया है उसमें TMA का नंबर, जैसे कि 17 नंबर का TMA होता है टोटल मार्क्स असाइनमेंट, उस नंबर को आप जोड़ लीजिएगा। और जोड़ने के बाद 33, 34, 35, 36, 40 जितना अच्छा नंबर आएगा और बेहतर है। अच्छा नंबर और आना चाहिए और अच्छी बात है। तो वो दोनों को नंबर को जोड़ करके आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल थ्योरी का मिला करके मिनिमम 27 नंबर आना चाहिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। कौन सा है, होम साइंस, एक मैथ है, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट है। इसमें जो है आपको इसी तरीके से होना चाहिए। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में और भी सब्जेक्ट है, जैसे कि पेंटिंग है। हम इसको कहते हैं, पेंटिंग की बात करते हैं। पेंटिंग सब्जेक्ट में पेंटिंग की बात करते हैं। पेंटिंग है, डाटा एंट्री है, तो हम पेंटिंग की बात कर लेते हैं पहले, फिर उसका डाटा एंट्री की बात करेंगे। पेंटिंग में जो प्रैक्टिकल होता है वो होता है 70 नंबर का और थ्योरी जो होता है वो है 24 नंबर का और TMA होता है 6 नंबर का। कुछ बच्चे हैं ना वो क्या समझ जाते हैं कि जैसे TMA का असाइनमेंट जमा किए, टोटल मार्क्स असाइनमेंट, तो उसका 4 नंबर आया, 5 नंबर आया। हालांकि वो नंबर बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चे ये समझते हैं कि 20 नंबर का TMA था, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना का पेपर होता है ना उसका 20% जो है वो TMA होता है। तो पेपर जो इसका होता है वो 30 नंबर का होता है। ठीक है, उसका 20% TMA को दे दी गया 6 नंबर और थ्योरी हो गया 24 नंबर। ठीक है, अब प्रैक्टिकल और थ्योरी ये दोनों को मिला करके, ठीक है, पेंटिंग की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिला करके आपको 31 नंबर लाना है। मान लीजिए कि राकेश नाम का कोई लड़का है, ठीक है, राकेश नाम का स्टूडेंट है, वो पढ़ाई करता है NIOS बोर्ड से और वो एग्जाम देने के लिए गया। उसका प्रैक्टिकल और थ्योरी में कितना नंबर लाना है, 31 नंबर। थ्योरी में उस बच्चे ने 10 नंबर लाया, थ्योरी में 10 नंबर लाया। प्रैक्टिकल में उसने 70 नंबर का था तो 40 नंबर लाया और TMA में उसे 2 नंबर मिला। ये हमारा थ्योरी है, ये हमारा प्रैक्टिकल है और ये हमारा TMA है। तो हम जब सबको जोड़ेंगे तो कितना नंबर हो जाएगा, 52 नंबर हो जाएगा। 40, 10, 50, 2, 52। हमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिलाकर कितना नंबर लाना था, 31, लेकिन बच्चे ने कितना नंबर लाया, 50 नंबर। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिलाकर कितना नंबर हुआ, 50 नंबर। तो आप देखिए, आपको थ्योरी का पेपर देना भी, प्रैक्टिकल TMA जमा करना भी जरूरी है। क्यों, क्योंकि इससे आपका नंबर जो है बढ़ेगा। ठीक है, अब प्रैक्टिकल जो है उससे भी आपका नंबर बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि अगर आपका थ्योरी प्रैक्टिकल मिलाकर के 60 नंबर होता है और TMA असाइनमेंट अगर आप जमा कर देते हैं तो उसका भी 4-5 नंबर मिल जाएगा ना। तो आप जरूर जमा कीजिए और जरूर जो है मतलब इसका TMA का भी कीजिए, प्रैक्टिकल भी किया कीजिए। आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में मिनिमम कितना नंबर लाना होगा, 31 नंबर।
उसके बाद टीएमए का नंबर होगा, सबको जोड़ करके हो जाएगा। अब हम बात करेंगे डाटा एंट्री की। डाटा एंट्री जो सब्जेक्ट है, डाटा एंट्री में डाटा एंट्री वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको कोई दिक्कत न रहे, इसलिए जो थोड़ा लंबी हो जाएगी वीडियो। प्रैक्टिकल कितना है? प्रैक्टिकल जो है इसमें जो डाटा एंट्री का प्रैक्टिकल देते हैं तो वो होता है हमारा 60 नंबर का, और थ्योरी जो होता है थ्योरी होता है 32 नंबर का। टीएमए कितना नंबर का होता है? टीएमए होता है 8 नंबर का। ठीक है, टीएमए कितना होता है? 8 नंबर का। थ्योरी इसमें कितना 24 नहीं, डाटा एंट्री की हम बात कर रहे हैं, डाटा एंट्री में ठीक है। ठीक है, टीएमए कितना नंबर का होता है? 8 नंबर का। थ्योरी कितना नंबर का होता है? 32 नंबर का। और प्रैक्टिकल कितना नंबर का होता है? 60 नंबर का। अब हम ये तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 100। और 100 में पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए? 33 नंबर। 100 में पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए? 33 नंबर। अब देखिए 60 और 32, 60-32 प्रैक्टिकल और थ्योरी, ये दोनों को मिला करके हमें कितना नंबर चाहिए? 30 नंबर चाहिए। दोनों को मिलाकर कितना नंबर चाहिए? 30 नंबर चाहिए। अब देखिए 60 और 32 दोनों को मिलाकर के 30 नंबर चाहिए, और टीएमए का नंबर है। अब फिर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि सुरेश नाम का कोई बच्चा है, उसने पेपर दिया। ठीक है, सुरेश थ्योरी में उसने लाया 12 नंबर, प्रैक्टिकल में उसने जो है लाया 40 नंबर, और टीएमए में उसने 3 नंबर लाया। अब ये तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तीनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 40 10 50 52 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। देखिए बच्चे पास है, क्यों? क्योंकि उसने जो थ्योरी और प्रैक्टिकल है वो दोनों को मिला करके मिनिमम हमें कितना नंबर लाना था? 30 नंबर। अब बच्चे का कितना आया? 52 नंबर। तो इसलिए सुरेश जो है वो पास है। आपको 100 में 33 लाना होता है, लेकिन प्रैक्टिकल और थ्योरी जो हम डाटा एंट्री की बात करें या पेंटिंग की बात करें या होम साइंस की बात करें या मैथ की बात करें, तो सबका अलग अलग है। आपने देखा होगा कि डाटा एंट्री और पेंटिंग और होम साइंस ये तीनों का अलग है। तो ये प्रैक्टिकल और थ्योरी ये दोनों को मिला करके 30 नंबर चाहिए था, बच्चे ने कितना लाया? 52 नंबर। तो बच्चे हो गए पास। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।